मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। खबर आखिर तक देखें और मैं कुछ उन बातों पर नज़र करना चाहता हूं और आपकी नज़रों से वो पर्दा हटाना चाहता हूं जिसको समझते हैं आप कि हमें सच्चाई दिखाई जा रही है। पर आप जब इस खबर को देखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे तो एहसास करेंगे कि कितना सच्चाई से आपको दूर रखा जाता है। आपको बताता चलूं, शहीद अजरुद्दीन सलमानी की जब खबर आती है सोशल मीडिया वे एक तरह से लोगों के द्वारा वायरल करने के बाद, तो मैं भी उस कड़ी में शामिल हो जाता हूं और मैं खोज करने लगता हूं कि ये हादसा कहां हुआ है, शहीद कहां का रहने वाला है और किस जगह हमें पहुंचना है। कोशिश करते करते मुझे लाइन से लाइन यानी कि जुड़ जाती है और मालूम होता है कि मेवात में एक गांव पड़ता है तावड़ू के पास में गांव पड़ता है नायका नंगला। जब हम वहां पहुंचते हैं और पहुंच के देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें, जो मैं लगातार बताता चला आ रहा हूं, यानी कि व्यवस्था बिगड़ी भी दिखाई देती है। और ख़ास करके मैं बताता चलूँ आपको कि गोदी मीडिया का कोई भी चैनल वहां पर नज़र नहीं आता है। इसे कहते हैं भेदभाव। ये भेदभाव उस समाज को समझना होगा जो अंधभक्ति में डूबा है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सैनिकों के ऊपर भी अब धर्म पर बात की जाएगी, उनकी जातियों पर बात की जाएगी, उनके वजूद पर बात की जाएगी कि कौन से नाम से है, ये उर्दू के नाम से है या हिंदी के नाम से है। गोदी मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि सैनिकों को भी जात बिरादरियों में बांटने की कोशिश की जाती है या की जा रही है। किसी भी प्रकार से आप देखना चाहेंगे तो मेवात के शहीद अजरुद्दीन सलमानी से जुड़ी कोई भी खबर आपको नेशनल मीडिया दिखाती हुई नजर नहीं आएगी। कहीं से कहीं तक भी कोई सवाल पूछती नजर नहीं आएगी। और प्रशासन की तो मैं पोल खोल ही चुका हूं कि किस तरह से प्रशासन ने शहीद की अंतिम यात्रा को एक तरह से गांव के जो निवासी थे, ग्राम निवासी थे, उनके ही कर्मों पर छोड़ दिया। यानी कि अपनी ओर से कहीं तक भी ये कोशिश नहीं थी कि एक शहीद आ रहा है जो देश के लिए देश का वीर सपूत है, देश के लिए अपनी जान दे चुका है, तो उसकी अंतिम यात्रा की व्यवस्था कैसे की जाए। गोदी मीडिया की मैं बात लगातार इसलिए कर रहा हूं कि जब बात बदनामी की होती है तो इसको हिंदू मुस्लिमों के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। और जब बात मान सम्मान की होती है तो गोदी मीडिया सबसे पहले अपनी पूंछ दबा के गायब होती नजर आती है। और ये वजह किसकी है? ये वजह है उन लोगों की जो गोदी मीडिया को सर्वोपरि मान चुके हैं और देखना नहीं छोड़ रहे हैं। आप टीवी बंद कर दो। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि जब तुम्हारे देश के सैनिकों के साथ भेदभाव होगा तो सोच लो तुम्हारा और हम सबका वजूद क्या है। ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर लगातार भी बात की जाए तो मैं समझता हूं कम ही कम है, क्योंकि शहीद के साथ जो शहीद के लिए जो सम्मान होना चाहिए वो गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। ये गोदी मीडिया पूरी तरह से गुनाहगार साबित हो रही है और इसका पर्दाफाश हो चुका है। लगातार मैं इसको खबर को इसलिए दिखा रहा हूं कि कम से कम जो लोग गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे पर विश्वास करते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर यकीन करके ये सोचते हैं कि उनको सत्ता हासिल हो जाएगी, तो माफ करना मुझे कहना पड़ेगा, ये भारत है, ये लोकतांत्रिक मुल्क है, ये किसी हिंदू और मुसलमान के प्रोपेगेंडे से नहीं चलेगा। अगर कोई हिंदू धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रहा है तो ये भी संवैधानिक एक तरह से गैर कानूनी है, और अगर कोई मुसलमानों के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रहा है तो ये भी गैर कानूनी है। इस पर बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए देश के विकास पर, देश के सैनिकों पर, देश की शिक्षा पर यहां हो रहा है प्रोपेगेंडा। इसमें गुनाहगार वो लोग ज्यादा हैं। मैं फिर दोबारा से तिवारा से कहता रहूंगा इस बात को, जब तक कहता रहूंगा कि जब तक के आपको समझ में नहीं आ जाती है कि आप अपना टीवी देखना बंद कर दो। ये आपके बीच में से मोहब्बत खत्म कर रहा है, नफरत पैदा कर रहा है, मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और यहां तक कि ये बात दोबारा से दुरुस्त करने की जरूरत है कि सैनिकों को भी ये नहीं बकस रहा है। सैनिकों की शहादत का भी ये लोग गलत उपयोग कर रहे हैं या अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खास करके आप गोदी मीडिया को देखना बंद कर दो। मैं दिखाना चाहूँगा मेवात के अजरुद्दीन के जब एक तरह से अजरुद्दीन की जब बॉडी पहुंचती है और
स्वागत करते हैं ग्राम निवासी। तो सबसे ज़्यादा जो रोज देखने को मिलता है वो सिर्फ एक ही बात देखने को मिलती है कि हर नज़र ये देख रही थी कि मीडिया कहाँ है, हर नज़र ये देख रही थी कि प्रशासन कहाँ है, पर यह नादारत था, नहीं दिखाई दे रहा था। और इसी पर ग्राम निवासियों ने सवाल भी खड़े किए। आखिर में देखिएगा विधायक किस तरह से, विधायक संजय सिंह हैं जो कि वहाँ के लोकल विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक, वो मेरे ही एक सवाल पर बिल्कुल बचते नजर आए और उन्होंने प्रशासन को जो कहना चाहिए था या प्रशासन के लिए जो बात कहनी चाहिए थी, मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया गया उनसे। उन्होंने घुमा फिराकर ग्रामीणों की तारीफ की। हालांकि ग्रामीणों की तारीफ तो सारी दुनिया कर रही है भाई, ग्रामीणों की तारीफ दुनिया का हर वो शख्स कर रहा है जिसने इस यात्रा को देखा है, क्योंकि उनका भाई पूत था वो, उनका सपूत था वो, देश का वीर सपूत था वो। तो ग्रामीण तो सेवा करेंगे, ग्रामीण तो स्वागत करेंगे, ग्रामीण तो जिंदाबाद करेंगे। वो भारत माता की जय भी बोल रहे थे, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोल रहे थे, वो वीर सपूत अजरुद्दीन अमर रहे वो ये भी बोल रहे थे। ग्राम निवासियों की तरफ से कोई कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया की कमी थी, जो बच गई और अपने आपे की ओर से मुंह छुपा के बैठ गई। और कहीं भी गोदी मीडिया का कोई भी पत्रकार वहां दिखाई नहीं दिया और प्रशासन बचता नजर आया और प्रशासन को बचाने वाले भी नजर आए। पर ग्रामीण सवाल कर रहे थे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उन ग्रामीणों से जो सवाल कर रहे थे। वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आप लगातार मेवात से जुड़ी खबरें देखते रहें और भारत के कोने कोने से जुड़ी खबरें देखते रहें। यहां मिलेगी आपको सच देखने के लिए। तो बने रहें भारत न्यूज पर इसी तरह मेरे साथ। हम यहाँ पे 12 बजे पहुँचे आज दिन में। यहाँ सिक्योरिटी का कैसा इंतजाम था, सुरक्षा का, पुलिस का जवाब? नहीं जी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई पुलिस का महकमा कुछ नहीं था यहाँ पर। अच्छा, जब सलामी दी गई थी तो क्या घर पे आके दी गई सलामी? हाँ, सलामी यहीं पे आकर दी जी। आपके सामने हुई सलामी? हाँ, हमारे सामने हुई सलामी। कितने यानी कि इसमें सिपाही मौजूद थे? ये तो सिपाही आर्मी के मेरे ख्याल से 10-12 तो करीब होंगे ही। और लोकल पुलिस? लोकल पुलिस तो देखने में ही नहारी, यहाँ पे भीड़ इतनी है। अच्छा, हाँ। तो कुल मिला के जैसे व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? तो महकमा ये इसको जिम्मेवार तो ये अपना महकमा जो है, इनकी जिम्मेवारी यहाँ पर आके कुछ बता दें लोगों को, ऐसे सेफ्टी करनी है, पब्लिक को ऐसे इंतजाम करना या कुछ करना, कुछ भी नहीं किया ऐसे तक। हाँ, ग्वालदा गाँव से। क्या नाम है आपका सर? तैयब हुसैन। तैयब हुसैन। तैयब हुसैन कब से यहाँ पे मौजूद हैं? हम जी 1 बजे से आए। ये जो व्यवस्था बिगड़ रही है, कब से बिगड़ रही है ऐसी, या बॉडी आने के बाद? नहीं, बॉडी आने के बाद। अच्छा, पहले प्रशासन व्यवस्था बनाए रखा था? प्रशासन तो था ही नहीं यहाँ पे। सुबह से जैसे कि परिवार को खबर लगी तो प्रशासन नहीं आया? ये 2-4 आदमी आए थे, कोई नहीं आया वैसे। पुलिस प्रशासन डीएम इलाके के थाना के इंचार्ज आए या नहीं आए? बस एक बार आके चला गया था। एक बार आके बुलाए थे। वैसे किसी पार्टी का कोई नेता या समाज सेविक कोई? ना कोई नहीं, विधायक वगैरह? ना कोई नहीं। कोई समाज सेवक नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई नहीं है। सर, आप यहाँ से विधायक हैं, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि किस समय खबर लगी आपको अजरुद्दीन के इंतकाल की? मैं जैसे कल हमारा सेशन था तो आज मैं चंडीगढ़ से आया था, तो 4 बजे करीब मुझे मैसेज आया, तो मैं चंडीगढ़ से सीधा ही हम लोग 6 बजे करीब आ गए थे, गुप्सी ही। कुछ सरकार से कहना चाहेंगे अपने तरीके से कि अभी किस तरह से परिवार को मदद मिले, या कुछ परिवार चाहता है या परिवार से आपकी बात हुई है? भाई अजरुद्दीन की शहादत खराब नहीं जाएगी। देश के ऊपर ये जो शहीद है, आज हम जो खुली जो हवा में सांस ले रहे हैं, आज शहीदों की और ऐसे सैनिकों की वजह से ही है। जो सरकार के नियम होंगे, जो आर्मी के जो रूल्स होते हैं, सरकार ने बाकायदा शहीदों के लिए बहुत सम्मान राशि भी, बहुत सी योजनाएं सिद्ध रखी है, तो वो पूरी करवाई जाएंगी। और मैं अपने तरफ से मैं सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री जी से भी बात करके, जो यहाँ स्कूल है, उस स्कूल का नाम हम अपने भाई अजरुद्दीन के नाम से रखवाने के लिए सिफारिश करेंगे। हमें जब एक खबर ये भी लगी कि सर के जिस समय बॉडी यहाँ पहुँची नहीं, उससे पहले काफ़ी ग्रामीण लोग यहाँ पहुँच चुके थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से बिल्कुल नहीं थी। तो जहाँ तक शहीद की बात है, शहीद सभी के होते हैं, और जहाँ तक लोगों की बात है, हमारा बहुत बड़ा एरिया है, और जैसे ही पूरे क्षेत्र में पता लगी, मैं समझता कोई ऐसा साथी रहा हो घर पे जो यहाँ पर नहीं आया हो। और ये मैं बहुत अच्छी इस बात से अवगत भी हूँ, क्योंकि हमारा आपस में बड़ा भाईचारा, हमारा इलाका इस बात के लिए प्रसिद्ध है, और जिसको पता लगी है सभी लोग सारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। शुक्रिया।